Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for HBL PSL season 11 और आज PSL में आराम का दिन है। जो कल मुकाबला हुआ उसमें मुल्तान सुल्तान ने एक और कामयाबी हासिल की और रावलपिंडीज़ के लिए मुसलसल चौथी शिकस्त हो गई है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। Has he got enough of it? 186-3, Multan win again. रावलपिंडीज की किस्मत न बदल सकी। सीजन 11 में लगातार चौथी शिकस्त खाई। कज़ाफी स्टेडियम में सुल्तान्स ने बैटिंग की दावत दी। कप्तान रिजवान और यासिर फिर नाकाम हुए। 94 पर आधी टीम आउट। डेरल मिचेल भी कुछ न कर सके। कामरान गुलाम के 35 और सैम ब्लिंक्स की निस्फ सेंचुरी ने मुश्किल से निकाला। टोटल 182 रन बनाए। जवाब में स्मिथ जल्द आउट हुए, लेकिन साहिबजादा फरहान और जोश फिलिपी का बल्ला न रुका। दोनों ने जमकर बैटिंग की। दूसरे विकेट पर 110 रन की शराकत से मैच सीधा कर दिया। जोश ने 56, फरहान ने 68 रन की इनिंग्स खेली। मुल्तान सुल्तान्स ने हदफ हंसते खेलते 22 गेंद पहले हासिल कर लिया। 186-3, Multan win again. जी, तो एक वन साइडेड मुकाबला रहा। 22 गेंदे पहले ये मैच फिनिश हुआ। हम सब ये सोच रहे थे कि पिंडीज़ की टीम में टैलेंट है, सलाहियत है और वो जल्दी बाउंस बैक कर लेंगे। अगर एक दो हार हुई है तो उसके बाद वो कम बैक कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार 4 शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस पर हम बात करेंगे। ओवरऑल अब तक का जो ये फर्स्ट लेग है PSL 11 का, वो कैसा रहा है उस पर भी बात होगी। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। बासित भाई, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या गलती ऐसी हो रही है जो हम कह रहे हैं ना, PSL सीज़न 11 के लिए भी ये अच्छा नहीं है कि दो टीमें बिल्कुल ही बाहर नज़र आएँ, जो कि हमें हैदराबाद और पिंडीज़ अनफॉर्चुनेटली दोनों नई टीमें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। जी, मेरा ख्याल है जो पहला मैच ये हारे ना, जीता हुआ मैच जो हारे, वो जो ज़ल्मी से था, वहाँ से इनको एकदम ही बॉलिंग इनकी एक्सपोज हो गई है। चाहे उसमें कोई भी पिटा हो, इतनी बड़ी बैटिंग लाइन, नाम परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद कोई मैच नहीं जीत सके। इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग इन द माइंडसेट वो नहीं है। अब इसमें आज बहुत ज़्यादा बात करनी है। अभी यही बोलूँगा कि जो एक क्रिकेट खेली जा रही है ना दूसरी टीमों की तरफ से, बैटिंग में तो वो चीज़ हो रही है, बॉलिंग में नहीं हो रही। अब ये आप कहेंगे कि इनके 2 बॉलर अनफिट हो गए, अपना नसीम शाह और अपना जमान खान, वो पार्ट है खेल का भाई। कोई भी अनफिट हो सकता है, लेकिन जिस तरह की टीम बनी थी, जितने पैसों में बनी थी, परफॉर्मेंस ज़ीरो है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ होती है कि देखिए, सही है बासित भाई ने कहा ना कि ये एक एक्सक्यूज़ तो है कि उनके 2 बॉलर इंजर्ड हो गए। आमिर उनके लिए उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जैसे वो आमिर हमेशा PSL में परफॉर्म करते हैं, वो नहीं कर पा रहे। डेरल मिचेल वगैरह से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हर मैच में उनकी ज़रूरत पड़ेगी इस तरह से बॉलिंग की। ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको ये अपनी वीकनेस नज़र आ रही है तो बैटिंग में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, जो उनका टॉप ऑर्डर नहीं कर पा रहा। नीचे से आके रन हो रहे हैं। देखिए, रन्स तो हो रहे हैं ना, एक ऐसे रन्स तो हो रहे हैं ना कि आप जीत सकते हैं। आपके पास अच्छी बॉलिंग हो, आउट करने वाली हो, तो आप इतने रन्स पे भी आप मैच जीत सकते हैं। क्या वो जीता नहीं है? कराची नहीं जीता, 175 नहीं करने दिया आई थिंक उन्होंने। तो बॉलिंग थी ना, तो कम बैक किया। तो अनफॉर्चुनेटली उनके 2 प्लेयर्स तो अनफिट हुए हैं। नसीम बिल्कुल ऑफ कलर था बेचारा। जमान खान की मुझे लग रहा है कि बहुत कमी इनको महसूस हो रही है। उसके बाद आप देखें आमिर, नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, बड़ी परफॉर्मेंस है उसकी फ्रेंचाइज क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच्योर बॉलर है। लेकिन बॉलर वो मार पड़ जाती है, रिदम नहीं आता, फॉर्म नहीं आती। लेकिन बाकी बॉलर्स ऐसे होने चाहिए ना कि वो रिकवरी कर लें, वो पार्टनरशिप लगाएं, वो उसका काम करें। जैसे बैटर्स नहीं करते, ऊपर से नहीं हो रहा, लेकिन नीचे से तो कर रहे हैं ना इतना। तो ये चीज़ बॉलिंग लाइन में नज़र नहीं आ रही, जो बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ इस टाइम इनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। बैटिंग बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग अच्छी होती तो मेरे ख्याल से इन्होंने मैच जीत जाना था। इन्होंने ऑक्शन में जो बॉलर्स उठाए हैं
अगर रिशाद को लेना था तो मैं उसामा मीर को ज़रूर लेता, क्योंकि वो सीज़न बॉलर है, वो हर मैच खेलने वाला है। फिर इसानुल्लाह बाहर बैठा हुआ है, शाहनवाज दानी बाहर बैठा हुआ है, वो बाद में लिए गए हैं। तो आपने उनको क्यों नहीं लिया जो सीज़न बॉलर है? आपको पता है कि ये इंजरी प्रोन है, नसीम शाह जमान आपका बाहर हो गया, तो आप क्यों नहीं आपने ये सोचा? आई डोंट नो कि सारा फोकस बैटिंग पे ही लगाया हुआ था, बॉलिंग में नहीं लगाया। शायद भाई हम हमेशा देखते हैं कप्तानी बड़ी मैटर करती है, और आपका कप्तान अगर परफॉर्म भी कर रहा हो तो और कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप टॉप की टीमें देख लें तो डेविड वार्नर की कप्तानी से बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस से बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। एस्टन टर्नर का जो टॉप 2 टीमें आप देखें उनकी कप्तानी कितनी बेहतरीन है। यहाँ चाहे आप लबुशेन की बात कर लें या रिजवान की बात कर लें, रिजवान के 306 T20s हैं, 106 T20 इंटरनेशनल्स हैं, और उसके बाद इस तरह की कप्तानी और अपनी परफॉर्मेंस। यूजुअली ये कहते हैं कि कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। उसकी टीम भी अच्छा नहीं कर रही, ना लबुशैन की टीम अच्छा कर रही है। हैदराबाद किंग्स का तो प्रॉब्लम दोनों में है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। पहले मैच में वो 130 पे ऑल आउट हो गए, तो वो बहुत ही लो स्कोर था। पिंडी का इसके बरक्स उन्होंने तीनों मैचों में स्कोर किया है, 214, 197, 186 आर वेरी गुड टोटल। जहाँ पे 180 का पार स्कोर था, वहाँ पे तीनों मैचों में उन्होंने अबव पार स्कोर किया, लेकिन विकेटें नहीं ले रहे, आउट नहीं कर पा रहे। रिशाद के 4 मैचों में सिर्फ 2 आउट हैं, आमिर के 4 मैचों में आउट हैं, लेकिन आमिर रन्स बहुत दे रहा है, वरना आमिर इस तरह रन्स नहीं देता। कल भी उसने स्मिथ को जल्दी आउट कर लिया था, लेकिन अगली विकेट फिर 122 पे जाके मिली। तो अभी पिंडी का प्रॉब्लम बॉलिंग, कोयटा ग्लेडिएटर्स का प्रॉब्लम बॉलिंग। दोनों ने आखिरी 2 मैचों में पिंडी ने 3+3 यानी 6 आउट किए 2 मैचों में। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने अपने आखिरी 2 मैचों में 4+2 6 आउट किए हैं। तो ये बहुत कम विकेटें हैं। आप चाहे 200-250 रन भी बना लें, जब तक आप विकेटें नहीं लेंगे आप मैच नहीं जीत सकते। रिशाद हैज़ बीन अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट फॉर पिंडी। 4 मैचों में सिर्फ 2 विकेटें, 9 के प्लस के एवरेज से जा रहा है। इसी तरह कोयटा ग्लेडिएटर्स के दोनों स्पिनर अबरार और उस्मान तारिक, अबरार ने गो के 6 विकेटें ली हैं, लेकिन उसके एक ही मैच में 3 आउट है, यानी अगले 3 मैचों में उसके सिर्फ 3 आउट है। एक मैच में कोई भी आउट नहीं है, अबरार का भी, उस्मान तारिक का भी। ये हॉन्ट कर रही हैं दोनों टीमें। लेकिन अच्छा, शायद में भी कंडीशन चेंज हो, वेन्यू चेंज हो, कराची आके किस्मत बदले, हम तो यही दुआ कर हर सकते मैच हैं। डिमांड आई। हाँ बिल्कुल। बासित भाई, जब हम इनकी बैटिंग की बात करते हैं, आई थिंक सैम बिलिंग्स इनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डैन फॉरेस्टर बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है नीचे से आके, और कामरान गुलाम की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म। कल मिचेल नहीं चला, मिचेल की भी अच्छा रोल है। इनके 2 की प्लेयर फॉरेस्टर से पहले मिचेल एंड सैम बिलिंग थे। कामरान ने एक 50 भी करा है, लेकिन मेरे हिसाब से कामरान का नंबर 3 होने की वजह से ना आप अब्दुल्ला फजल को बहुत नीचे भेज रहा है, क्योंकि अब उससे रन हो रहे हैं तो उसका नंबर तो शिफ्ट नहीं करेंगे। अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना पिंडीज की, लेकिन पहले मैच में तो नसीम शाह था जहां 214 रन चेज हुए। लेकिन नसीम शाह तीसरे नसीम शाह की अपनी भी तो फॉर्म इतनी कोई अच्छी नहीं है ना। 51 रन दिए थे। हाँ, वो तो स्ट्रगल ही कर रहा है ना। तो वो हम इसलिए मार्जिन नहीं देंगे कि उसमें उनकी बॉलिंग खेल उसके होते हुए भी नहीं हुआ ना। तो मतलब ये ज़रूर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एड्रेस करना पड़ेगा नसीम शाह के मसाइल। ही इज ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर, जिसने तीनों फॉर्मेट में अच्छा किया। एक चीज़ मैं देख रहा था नजीब, अभी हमारे यहाँ नए बच्चे बड़े अच्छे आ रहे हैं ना, सब माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और डबल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह। क्या वजह है कि ये बच्चे फ़ौरन नज़रों में आ रहे हैं? आज मैंने इस पे बड़ा सोचा भी है और इस पे बात करना चाहूँगा अगर इजाज़त दें। जी बिल्कुल। हमारा जो माइंड सेट बना हुआ था ना भाई, 150 रन वाला बना हुआ था, वो इन बच्चों ने चेंज कर दिया। ये बच्चे आए तो बिल्कुल ही चेंज नज़र आ रहे हैं। चाहे वो बाबर हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे कोई और प्लेयर हो, वो 150 वाले माइंड सेट से थे। अब आपको साहबजादा फरहान नजर आ रहे हैं ना, साहबजादा फरहान नजर आ रहा है, समीर मिनास नजर आ रहा है, मास सदाकत नजर आ रहा है, शामिल नजर आ रहा है। सही है, ये सारे बच्चे 14-15 रन कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट पीएसएल बच्चों के एतबार से, यंगस्टर्स के एतबार से। हाँ, बस इन बच्चों को मैंने एक चीज में देखना है, अवाम के सामने। शान मसूद को ले लिया, शान मसूद अब वो किस तरह खेल रहा है, लेकिन नहीं मतलब वो क्या इस तरह का खेलता था, बहुत अच्छा खेल, मतलब हंगरी है ना, अपने शॉटे डेवलप कर रहा है। जब अवाम आएगी ना, दुआ है कि इसी पीएसएल में अवाम आ जाए। जो अवाम का प्रेशर होता है ना, ये बच्चे किस तरह ऑब्जर्व करते हैं, ये देखना है। कल बाकी आपका टू गुड है।
कल आपका एक मशवरा जो हम सबको अच्छा लगा था वो भी नहीं माना कि यासिर के इतने चांसेस हो गए, टू मैनी चांसेस, तो उस्मान ख्वाजा जब है तो उसको मौका दे देते। फिर वो ओवरसीज में जो सेटल है उनमें से एक बाहर निकालना पड़ेगा, उन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है। अब रिशाद को मुझे लग रहा है कि बाहर करना बाहर हो पड़ेगा, सकता था ना। वो लोकल कोई बॉलर है तो उसको खिलाना पड़ेगा, वो ले लें। फिर वो क्या नाम है, रिशाद की जगह अब उस्मान ख्वाजा को खिला फिर सकते बॉलिंग और कमजोर, फिर किससे आप आपको दो कराएंगे? खिलाने पड़ेंगे ना बॉलर, रिशाद की जगह भी और और फिर- यासिर खान की जगह भी आपको, तो ये शायद changes। उनके डगआउट में कल बैठे आसिफ हों। अफरीदी भी पिट गया, अदरवाइज आसिफ कामरान अफरीदी ये का ना ये रोल होता फॉरेस्टर है। को बाहर बिठा दें। आसिफ अफरीदी यार का क्या रोल होता है कि वो पावरफुल एक हिटर है क्या यार। जबरदस्त खेला है, नहीं सही देखिए, बात। आसिफ अफरीदी ने 35 रन दिए, पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा है, तो उसके लिए इतना भी आसान नहीं। मेरे ख्याल से मौका 3-4 मैचेस खिलाएं तो सही, आप एक खिलाते हैं, दो बाहर बिठा देते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस बन सकता है। जो बात बासित भाई ने की है, जो हमने भी की थी, कि ये बच्चे हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। जब ये 20-25 हज़ार क्राउड के सामने खेलेंगे ना, तो इन पे और ज़रा मेच्योरिटी लेवल इनमें और आएगा, पता चलेगा कि प्रेशर में कैसे खेलता है। तो ठीक मेरी है। रिक्वेस्ट भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, गवर्नमेंट से भी, अब पीएसएल को बचाना, ब्रांड को बचाना, प्लीज़ क्राउड तो अलाउ कर क्राउड दें। जो है अलाउ हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाए। बिल्कुल सही है। हेड कोच जस्टिन कैंप जो है वो पिंडीज की परफॉर्मेंस पे कह रहे कॉम्बिनेशन ट्राई किए लेकिन वो चल नहीं पा रहे, वो रिजवान से भी मुतमईन है, उनका क्या कहना था, आइए आपको वो दिखाते हैं। Disappointing. Obviously, we've got ourselves into a bit of a rut here in 4 games in a row. I think we had a real chance in our first game, and these things can happen in these tournaments. I think we just haven't played well enough, to be honest, in both sides of the game. I think we've left some runs short. We've got a very powerful batting lineup, and we're probably just not, fulfilling that potential at the moment. And then with the ball, we're just not taking enough wickets. We're not striking enough. So yeah, I mean, it's pretty plain to see what's going on, and we've just got to, take some stock over the next few days and come up with a few combination changes, maybe. So I'm happy with Rizwan. I mean, he's a legend of this game, yeah, and he hasn't probably got the runs that he wants, but and Sam's just a fiery guy. He, we like having that in the side, but they work well together, believe it or not. But yes, no, I'm absolutely fine. शायद भाई कैंप वेस्टर्न प्रोविंस के भी हेड कोच रह चुके हैं, नमीबिया के असिस्टेंट कोच, और एक्सपीरियंस इनका बांग्लादेश काफ़ी में ज़्यादा है। हाँ, तो इस पे हम बात करते हैं ऑन द अदर साइड, इनकी कोचिंग के हवाले से भी बात करेंगे और क्या इन्होंने कहा है ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए।